So, hello students, we are going to start one more chapter, that is number 4 from textbook. Let's have a look at this. Chapter 4, quadratic equation. इसको तो बहुत बार मैंने आपको कीज दे दी है, बट व्हेन वी आर गोइंग फॉर चैप्टर टू चैप्टर तो वो खास देखना जरूरी है. तो इंपॉर्टेंटली क्वाड्रेटिक इक्वेशन में से आपको एक 4 मार्क का क्वेश्चन डी सेक्शन में पूछ सकते हैं. 2-3 एमसीक्यू है, ऐसा करके 7 और 8 मार्क का इसका आपका वेटेज हो सकता है. फर्स्ट कम फर्स्ट, व्हाट इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन? ax square plus bx plus c equal to 0 where a should not be equal to 0. नहीं तो आपका a 0 हो गया तो क्वाड्रेटिक का पावर 2 ही 0 हो जाएगा. यहाँ a और b ऐसा कुछ नहीं, b 0 होगा तो चलेगा. एंड मोर ओवर a b c बिलोंग्स टू r इसका स्टैंडर्ड फॉर्म है. बराबर. अब मैं आपको कुछ मैथमेटिशियन के नाम बताऊं जो बीच में भी एक बार बता चुका हूं, तो खास इसको ध्यान से सुन ले सभी बच्चे, राइट. और इसके वीडियो को आप बराबर देखा करें, ये चैप्टर 4 का है. मैनी पीपल बिलीव दैट बेबीलोनियंस, ये प्रजाति का नाम है बेबीलोनियन, जैसे सुमेरियन होता है वैसे बेबीलोनियन वर द फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन. डैश वर फर्स्ट टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, तो बेबीलोनियन. फॉर इंस्टेंट दे न्यू, अब उसकी मेथड का नाम, हाउ टू फाइंड टू पॉजिटिव नंबर विद अ गिवन पॉजिटिव सम एंड गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट. गिवन पॉजिटिव सम एंड गिवन पॉजिटिव प्रोडक्ट से आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे फाइंड कर सकते हो, किसने बताया? बेबीलोनियन प्रजाति ने. एंड दिस प्रॉब्लम इज इक्विवेलेंट टू सॉल्विंग अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन x स्क्वायर माइनस px माइनस प्लस q. इन लोगों ने एक ऐसा इक्वेशन भी तैयार किया बेबीलोनियन ने. अब ये पहला क्वेश्चन था बेबीलोनियन के बारे में, जो उन लोगों ने बताया हाउ टू सॉल्व क्वाड्रेटिक इक्वेशन, राइट. फर्स्ट टू सॉल्व, नॉट ओनली दैट, टू पॉजिटिव नंबर्स का पॉजिटिव सम एंड पॉजिटिव प्रोडक्ट से कैसे फाइंड करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो बताया. नेक्स्ट वन, ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड डेवलप ज्योमेट्रिकल अप्रोच फॉर फाइंडिंग आउट लेंथ्स which in our present day terminology are solution of quadratic equation. Solving the quadratic equation in general form, right, often credited to ancient Indian mathematician. In fact, Brahmagupta gave an explicit formula to solve the quadratic equation. अब ब्रह्मगुप्ता ने ऐसा इक्वेशन दिया. Who has given such equation? ये सी इस तरफ रखा था, तो ब्रह्मगुप्ता ने ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू c दिया. ग्रीक मैथमेटिशियन यूक्लिड ने, राइट, ये आपको बताया कि जनरल फॉर्म ऑफ क्रेडिटेड टू दैट मैथमेटिशियन क्वाड्रेटिक इक्वेशन का. और इसके बाद जो मेन पर्सन श्रीधर आचार्य डिराइव्ड फॉर्मूला नाउ नोन एज क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, जनरल फॉर्मूला, और इसको क्राइटेरिया भी बोलते हैं. As quoted by Bhaskara 2 for solving quadratic equation by method of completing the square. और एक क्वेश्चन है, एन अरब मैथमेटिशियन, अरब पूछे तो अल ख्वारिज़मी, ग्रीक पूछे तो यूक्लिड. ये आपको ऐसे जब आप लोग लिबर्टी पेपर सेट करोगे तो इसमें ऐसे क्वेश्चन निकाल के पूछे हैं. तो अल ख्वारिज़मी ऑल्सो स्टडीड क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑफ डिफरेंट टाइप्स, एंड अब्राहम बार हिया नासी इन हिज बुक लिबर Embedorum published in Europe gave complete solution of different quadratic equation. आप ये पैराग्राफ 70 पेज नंबर से स्टार्ट होता है, 71 तक उसको खास पढ़े, एब्सोल्युटली खास इसको पढ़े, राइट. तो स्टैंडर्ड फॉर्म आपको बता दिया, जनरल फॉर्म बता दिया, राइट. अब मैं आपको, राइट, ऐसे बताता हूं कि कोई कोई जगह पे आपको चेक करके पूछते हैं कि ये आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन है कि नहीं है. एक्स स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 0, तो क्या क्वाड्रेटिक है? क्या ये आपका, राइट, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है? तो के नो, क्योंकि अपने पास दो वेरिएबल आ गए. 2 वेरिएबल होने ही नहीं चाहिए. ऐसा भले आपको स्क्वायर हो पर 2 वेरिएबल नहीं होने चाहिए. ये भी रॉन्ग है. एक्स स्क्वायर प्लस by प्लस सी इक्वल टू 0, ये भी रॉन्ग है. यहाँ एक्स ही वेरिएबल आना चाहिए. आपका अगर ऐसा है एक्स स्क्वायर प्लस बी रूट एक्स,
बराबर। तो ये भी स्टैंडर्ड फॉर्म नहीं है। तो मैंने आपको बहुत सारे ऐसे एग्जांपल बता दिए को आपको चेक करने के लिए पूछते हैं, राइट। समटाइम इट हैपेंस के दोनों साइड अगर क्यूब है, से फॉर एग्जांपल आपको अपरेंटली ऐसा लगेगा, राइट, कि ये क्यूब है तो ये क्वाड्रेटिक नहीं है। आपको ऐसा लगेगा कि क्यूब है तो क्वाड्रेटिक नहीं है, बट जिनको क्यूब की फॉर्मूला आती है एक्स क्यूब प्लस 8 प्लस 3 2 6 एक्स इंटू एक्स प्लस 2 इक्वल टू एक्स क्यूब माइनस 4, अब आप देखोगे, राइट, तो आपका क्वाड्रेटिक बचा रहा है, क्वाड्रेटिक खत्म नहीं हुआ है। जो पावर 3 था वो खत्म हो गया। हाँ, यहां पे अगर मान लो कोएफिशिएंट 2 होता तो 2x के एक्स क्यूब कैंसिल नहीं होता, बट व्हेन both the power with the same coefficient on the opposite side are same for cube, तो आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन बचेगा, बराबर। ऐसे इक्वेशन को आप खास देखें, दोनों साइड, हाँ एक चीज और भी है कि दोनों साइड आपका ऐसा क्वाड्रेटिक है विद द सेम पावर, राइट। तो यहां पे से फॉर एग्जांपल ऐसा है, तो यहां पे भी आप x, ऐसा लगता है कि x स्क्वायर है तो क्वाड्रेटिक है, बराबर। बट दोनों साइड सेम पावर, जो मैंने आपको बताया, दोनों साइड सेम पावर विद सेम कोएफिशिएंट, अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट कैंसल होने वाला है आपका एक्स स्क्वायर, तो ये आपका लीनियर हो गया और ये क्वाड्रेटिक नहीं हुआ। ऐसे क्वेश्चनों को आपको खास देखना है। जनरली यहां पे ऐसा है ना, डिवाइड 27 इन 2 पार्ट इन सच ए वे प्रोडक्ट ऑफ द सम इज समथिंग लाइक दैट, आपका 4.2 में है। तो एक पार्ट x तो दूसरा y नहीं लेने का, दूसरा आप क्या लेंगे, x बड़ा पार्ट, बड़ा टोटल 27 है, तो x में से 27 नहीं, जो नंबर दिया गया है उसमें से x माइनस करो। मान लो 82 के ऐसे पार्ट्स बनाओ, राइट, तो एक x दूसरा 82 माइनस x, ऐसे फिर सम ऑफ देयर स्क्वायर, या तो राइट प्रोडक्ट ऑफ देम गिव्स दैट एंड दिस। तो ऐसे क्वेश्चन आपको पूछ सकते हैं, फॉर दैट यू कैन प्रैक्टिस 4.2। अब जनरली जो आपका इक्वेशन फॉर्म होता है, राइट, और इसमें रूट वाले भी आते हैं, जो रूट में यहां पे आपको नीचे रूट में रहता हो तो रहने देने का, कॉन्जुगेट नहीं लेने का, ऐसा है, राइट। तो आप इसको कॉन्जुगेट लेने की ट्राई नहीं करें, ऐसा, राइट, कि नीचे 3 रह जाए और ऊपर √6, ऐसा नहीं। क्वाड्रेटिक में खास याद रखो, नीचे रूट रहे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। नाउ द इंपॉर्टेंट मेथड दे हैव डिस्कार्डेड, दैट इज द मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर, राइट। वो अगर आपको आती होती तो बहुत कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता, बट इवन इफ यू डोंट नो दैट, तो मैंने अभी एक दिन बीच में क्वाड्रेटिक का एक पार्ट 1 भेजा था, पार्ट 1, तो ये आपका क्वाड्रेटिक का पार्ट 2 ही हो गया है। क्वाड्रेटिक का पार्ट 2, इसमें मैंने वर्ड प्रॉब्लम करवाए थे, ऐसे सब छोटे छोटे क्वेश्चन बोले थे। तो क्वाड्रेटिक की फॉर्मूला आपको आनी चाहिए, हाउ टू सॉल्व, वो 2 या 3 मार्क में, राइट। तो इसका आप रिवीजन खास करें, गो ऑन रिवाइजिंग दैट। अब आपका व्हाट इज द रूट, तो के माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है एक रूट, और दूसरा रूट आपका माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a है, राइट। इसको डिस्क्रिमिनेंट भी बोलते हैं, डेल्टा भी बोलते हैं, और नया वर्ड जो आया है मार्केट में आजकल, क्राइटेरियन भी बोलते हैं। वैल्यू ऑफ क्राइटेरियन मतलब के डिस्क्रिमिनेंट, दैट इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब अगर आपका d या तो बी स्क्वायर माइनस 4ac ग्रेटर देन 0 है, तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट डिफरेंट, दो अलग अलग रूट, डिस्टिंक्ट। बी स्क्वायर माइनस 4ac आपका इक्वल टू 0 आया, तो रूट्स आर रियल एंड इक्वल, रियल एंड इक्वल। तो इसका रूट, ये आपका इक्वेशन में 0 हो जाएगा, तो एक ही बन जाएगा ना, माइनस b/2a। खास याद रखना, रूट्स आर रियल एंड इक्वल हो तो x आपका माइनस b/2a। एंड थर्ड वन एंड लास्ट वन सबसे इजी, अगर ये लेस देन 0 है तो नो रूट्स आर प्रिवेलिंग, या तो नो रूट्स अकर। नो रूट्स अकर मतलब कि आपको ऐसे क्वेश्चन को खास देखना है, बराबर।
The formula to finding the roots of a quadratic equation is known as quadratic formula. What do you know by quadratic formula? ऐसा पूछा तो what is known as quadratic formula? तो formula for finding the roots of a quadratic equation is known as quadratic formula. यहां से हम लोग आगे चलते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस है अभी भी, राइट? तो यहां पे डिस्टिंक्ट रूट, डिस्क्रिमिनेंट, ये सब मैंने आपको बता दिया. अब आपको जो थोड़ा बहुत टेक्स्ट बुक के बाहर का जो मैं बताने वाला हूं वो खास देखो. तो व्हेन रूट्स आर रेसिप्रोकल, वो आगे बता चुका हूं, और इनवर्स, तो अल्फा बीटा इक्वल टू 1, बराबर, मतलब कि C इक्वल टू A. When roots are opposite, opposite मतलब साइन में अपोजिट हो तो अपोजिट बोलते हैं, अपोजिट ऑफ ईच अदर, और इनवर्स के लिए ये लोग रेसिप्रोकल वर्ड यूज करते हैं. अपोजिट ऑफ ईच अदर, तो अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, मतलब कि आपका आएगा B इक्वल टू 0. एक सब स्टैंडर्ड याद रखे, बराबर, एकदम परफेक्ट. दूसरा, व्हेन डिफरेंस बिटवीन, ये कुछ नया है, एब्सोल्युटली न्यू. व्हेन डिफरेंस बिटवीन टू रूट is 3, find discriminant. तो जरा इसकी मेथड देखो. इसका मैं आपको डायरेक्ट आंसर बता दूं. 3 का स्क्वायर करो 9 और a स्क्वायर साथ में डाल दो. पर सर ऐसे समझ में नहीं आएगा. डिफरेंस बिटवीन टू रूट मतलब अल्फा माइनस बीटा इक्वल टू 3. अल्फा क्या है, तो कि एक रूट आपका है माइनस बी प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a. बीच में माइनस की साइन है, माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, दैट इज इक्वल टू 3. अब देखोगे तो दोनों में कॉमन क्या है, तो कि 2a. तो प्लस माइनस कर लेते हैं, एलसीएम ले लिया हमने, दोनों का एलसीएम सेम है. ये माइनस माइनस प्लस तो b, माइनस माइनस प्लस तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू 3. अब जरा ध्यान से देखो, ये b और b गया तो आपका क्या आया, ये 1 टाइम, ये 2 टाइम, तो 2 टाइम बी स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a इक्वल टू 3. 2 कट, ये इस तरफ गया, तो अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac, दैट इज इक्वल टू 3a. और ये तो अंडर रूट पूछा है, आपको तो पूछा है डिस्क्रिमिनेंट. तो व्हाट इज डिस्क्रिमिनेंट? स्क्वायरिंग ऑन बोथ द साइड. तो आपका आंसर क्या आ गया, 9a स्क्वायर. अब मैं आपको 3-4 ओरली बता दूं कि अगर आपका राइट ये रूट, डिफरेंस बिटवीन टू रूट 3 के बदले 5 हुआ तो यहाँ 25a स्क्वायर, 7 हुआ तो 49a स्क्वायर, बराबर, 9 हुआ तो 981a स्क्वायर. ऐसा आप आराम से कर सकते हो, बराबर. क्वाड्रेटिक में दूसरा जो आपको पूछते हैं, वन ऑफ द जीरो इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ के, एम वगैरह आपको पूछ सकते हैं. तो उसका भी खास ख्याल रखें, राइट, कि आपको अगर ऐसा पूछा है कि 3x स्क्वायर प्लस 4x प्लस के इक्वल टू 0, राइट, वन ऑफ द रूट इज मान लो 2 या तो हाफ या तो -1, तो -1 हो तो साइन की खास गलती ना करे, सॉरी. तो आपको ऐसी वैल्यू x के बदले रख के k की या तो m की, ऐसे अननोन नंबर की वैल्यू फाइंड करनी होती है. अब मैं वापिस से कुछ ना कुछ क्वेश्चन आपका ढूंढता हूं, जैसे कि आपको मैं ये बता दूं कि 25m स्क्वायर, राइट, माइनस x इंटू m माइनस 2 माइनस 1, रूट्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर. रूट्स आर अपोजिट ऑफ ईच अदर मतलब कि b इक्वल टू 0. सर अभी समझाया, अल्फा इक्वल टू माइनस बीटा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू 0, माइनस बी बाई ए इक्वल टू 0, तो b इक्वल टू 0, क्योंकि माइनस बिकम्स प्लस. b कौन है, तो कि x नहीं, खाली b को देखने का, तो m माइनस 2 इक्वल टू 0, तो आपका m आएगा 2. अगर m माइनस 2 के बदले 2m प्लस 1 होता तो माइनस हाफ. सिर्फ k होता तो k डायरेक्ट 0 आता, बराबर.
आपको ऐसे छोटे छोटे क्वेश्चंस राइट यहाँ पे करने होते हैं और ऑलमोस्ट लेट मी सी हाउ मेनी ऑफ दैट, अभी तो टाइम है। तो बेसिकली आप कैसे कैसे सम यहाँ पे सिलेक्ट करते हैं उसकी खास डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करने के लिए बोलते हैं। एक आध में आपको मान लो कि 6x² माइनस x माइनस k बराबर, इसका आपको डिस्क्रिमिनेंट दिया गया है d, या तो b² माइनस 4ac 25 है, तो आपको k फाइंड करना है। तो आपको b की वैल्यू, a की वैल्यू और c की वैल्यू रख के उसके सामने 25 दिया है, तो आप आराम से उसको फाइंड कर सकते हो। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, अगर आपको ऐसा पूछे फाइंड द डिस्क्रिमिनेंट या तो क्राइटेरियन राइट, या तो फिर राइट वैल्यू ऑफ b, या तो b² माइनस 4ac पूछा, तो इसको आंख बंद करो और खोल के लिख दो कि आपका d या तो b² माइनस 4ac या तो राइट क्राइटेरिया ऑलवेज क्या आएगा 0, क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर है और ये रिपीटेड रूट आएगा। रिपीटेड रूट होगा, रिपीटेड रूट, आइडेंटिकल रूट, सेम रूट, कोइंसाइड रूट आता है तो डेल्टा 0 होता है। अब इसको चेक कर लेते हैं, प्लस 25। अब चेक कर लेते हैं तो b² माइनस 4ac में राइट माइनस 30 द होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 9 इंटू 25, 30 का स्क्वायर होता है 900, 25 4 जा 100 हो गया। तो कोई भी नंबर दे यहाँ पे, एनी डैम नंबर, जैसे कि 77x माइनस 35 द होल स्क्वायर, तो कौन करने जाएगा? डायरेक्टली 1 मार्क है तो आप इसको बता दो कि ये आपका खत्म हो गया। अगर आप इसको पहले से ही जानते हैं, जैसे कि ये से फॉर एग्जांपल 4x² प्लस 20x प्लस 25 इक्वल टू 0 है, ये आपको पता चल जाना चाहिए कि फर्स्ट टर्म का स्क्वायर रूट 2, लास्ट टर्म का स्क्वायर रूट 5, 5 2 10 और प्लस और माइनस 2 उसका आता है, तो 2 इंटू 2 4, 5 20 आ गया, तो ये परफेक्ट स्क्वायर है, मतलब कि डेल्टा 0 है। तो आपको ये फर्स्ट टर्म की फॉर्मूला, मतलब कि मिडिल टर्म की फॉर्मूला आ ही जानी चाहिए, प्लस और माइनस 2 स्क्वायर रूट ऑफ फर्स्ट टर्म एंड स्क्वायर रूट ऑफ लास्ट टर्म। लास्ट टर्म की फॉर्मूला भी आ जानी चाहिए राइट, आपको यहाँ पे मिडिल टर्म द होल स्क्वायर अपॉन 4 इंटू फर्स्ट टर्म, और लास्ट टर्म की, फर्स्ट टर्म की जरूरत नहीं पड़ती, एम्प्टी द होल स्क्वायर, एम्प्टी मतलब मिडिल टर्म द होल स्क्वायर 4 इंटू यहाँ लिखेगा लास्ट टर्म। ऐसी अगर छोटी मोटी फॉर्मूला आपने कर दी, डिस्क्रिमिनेंट फाइंड करना है तो वो अगर आपने कर दिया तो यहां से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगा, मतलब कि ऑल द वैल्यूज यू हैव टू पुट एंड फाइंड डी राइट। जो जो मैंने डिफिकल्ट काइंड के सम थे वो करवा ही दिए हैं राइट। आपको ये खास याद रखना है कि वैल्यू ऑफ डी राइट इज कैसे कैसे है, तो कि डी ग्रेटर देन 0 तो रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, डी लेस देन 0 रूट्स आर नॉट पॉसिबल, डी इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल डिस्टिंक्ट। इसका रिपीटेड रूट, कोइंसाइड रूट ऐसा आता है। तो ये सब क्वेश्चन आप ध्यान से देख ले राइट। तो यहाँ पे अपना क्वाड्रेटिक का आगे पीछे के वीडियो में भी आप देख लो। If you like my video, you can share and subscribe my channel. This is chapter number 4, right? Over and out. आगे का पार्ट 1 था, ये पार्ट 2 है। दस 4 चैप्टर के दोनों पार्ट कंप्लीट हो गए। नेक्स्ट टाइम हम लोग चैप्टर 5 करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय। थैंक यू वेरी मच।